डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि वी हैव द बाइनोक्यूलर विजन और हमारी आँखें जो हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट्स और हमारी आँख जो है इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। सबसे बाहर में जो हमें ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कन्वेक्स शेप नज़र आता है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद होता है प्रेजेंट एक स्पेस के अंदर एक फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जब लाइट इंटर करती हैं थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर के अंदर इसकी रिफ्रैक्शन होती है और जो लाइट इंटर करती हैं सेल के अंदर वो करती हैं थ्रू द पीपल, जो कि एक ओपनिंग है एट द सेंटर ऑफ द आइरिस और इस पीपल का साइज़ कंट्रोल करता है आइरिस। जब बाहर लाइट ज़्यादा होगी पीपल का साइज़ जो है वो छोटा होगा और जब बाहर लाइट कम होगी तो उस टाइम पीपल का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद होती हैं प्रेजेंट हमारी बाई कन्वेक्स लेंस जो कि लिविंग मटेरियल से बनी होती है। इसके बाहर में होता है कैप्सूल के बाद अंदर होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल लाइनिंग और उसके बाद होते हैं लेंस फाइबर्स विच आर द लिविंग सेल्स एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। दिस बाई कन्वेक्स लेंस इज़ ट्रांसपेरेंट। अब इसके अंदर जब रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, जो इमेज बनती है फिर दैट्स फॉर्मड ऑन द रेटिना इन केस ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई और दिस स्पेस inside the eyeball is filled by another fluid that's known as vitreous humor. विट्रस ह्यूमर का मेन रोल है इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आईबॉल। अब जब लाइट एंटर करती है सेल के अंदर, जो हमारी लेंस है यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होती है तो इमेज बनती है रेटिना पे। रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू एज एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इट इज़ कैरीड टू द ब्रेन और ब्रेन जो है प्रोसेस करके फिर हम इस तरह से हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। एक और बात, जो लेंस होती है हमारी आँख के अंदर इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, सो द इमेज इज़ फॉर्मड विल बी रियल। रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। सो इमेज फॉर्मड हियर विल बी ऑन द रेटिना, जो इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड और फिर बाय द प्रोसेसिंग इन द ब्रेन ये जो है हम इन इमेज को सीधी देखते हैं, वी सी द इरेक्ट इमेज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। सो हम ये कहेंगे कि आइज़ जो देखती है और प्लस जो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड आई, फिर हम अपनी बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। अब ये लेंस जो है ये एडजस्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है फोकल लेंथ। जब ऑब्जेक्ट जो है दूर होगा, जो मान लीजिए इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी दे विल बी पैरेलल, उस टाइम क्या होगा, जो सिलेरी मसल्स हैं दे विल बी रिलैक्सड, दीज मसल्स विल बी रिलैक्सड और लेंस जो है लेंस विल बी फ्लैट एंड इन द सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा तो उस टाइम पैरेलल रेज नहीं आएंगी, लेंस जो है वो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ। उस टाइम जो सिलेरी मसल्स हैं दे सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं एंड दे जो है लेंस जो है इट बिकम्स थिकर, दे चेंज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। चूँकि हमारी लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। इस फोकल लेंथ को चेंज करना लेंस का by adjusting with the light rays incoming from the environment, so इसको हम कहते हैं power of accommodation. You can see here हमारी आँखें जो है you see here the front part, this is the transparent part, it's the cornea. cornea के अंदर फिर fluid होगा that's known as the aqueous humor और एक्वस ह्यूमर के अंदर आइरिस के अंदर यहाँ पर ये जो छेद आपको नज़र आ रहा है ब्लैक, इट इज़ द पिपल। लाइट रेज जो एंटर करती हैं आई के अंदर दे एंटर थ्रू द पिपल और इसका साइज़ कंट्रोल करता है आइरिस। उसके बाद होती है प्रेजेंट हमारी लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस और इन दिस लेंस इज अटैच टू द सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स जो है जब ये कंट्रैक्ट करती है द लेंस विल बिकम थिकर और जब ये रिलैक्स करती है लेंस विल बिकम फ्लैट। द शेप ऑफ द लेंस चेंजेस, जब शेप चेंज होगी दैट मीन्स द फोकल लेंथ विल बी चेंज्ड ताकि इमेज जो है वो बनेगी एग्जैक्टली एट रेटिना इन केस ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। सो यहाँ पर लेंस जो है दूर से लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, इट इज़ फ्लैट और जब नज़दीक ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ उस टाइम जो लेंस हैं इट बिकम्स थिकर ताकि इमेज जो है दैट विल बी फॉर्मड एट द रेटिना। दिस एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन।
इमेज जो बनेगी रेटिना पे दैट विल बी इन्वर्टेड, और फिर इसे ट्रांसफ़र through electric signals via optic nerves it will be transferred to the brain, and in this way we are able to see our environment. हमारी आँखें जो है नज़दीक में ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होनी चाहिए दैट इज़ 25 सेंटीमीटर्स. सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज़ 25 सेंटीमीटर्स. और फार पॉइंट कितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी, यानी कि हमारी आंखें इन्फिनिटी तक देख सकती है. Here you can see how the shape of the lens changes when we change the distance of the object from the lens. When the object is at far away from the eye, you see the lens becomes flat, and when it comes close to our eyes, the lens becomes thicker. So this change in the focal length, change in the shape of the lens, which changes the focal length of our lens, and because of the ciliary muscles, this is known as the power of accommodation of the human eye. So when the object will be at infinity, you can see the lens will be flat, and when the object is present near, the lens becomes thicker because of the contraction of these ciliary muscles. So we can define this power of accommodation, that it is the ability of the human eye to focus on both the nearby and the distant objects by adjusting the focal length, is known as the power of accommodation, and this is not possible without the ciliary muscles. The contraction and the relaxation of these ciliary muscles helps in changing the shape of the lens, and thus in changing the focal length of our lens.